اب बनी इसराइल के लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने शादी का बहाना करके किप्तियों के जेवर उधार मांग लिए। इस तरह बगैर मेहनत के उन्हें बहुत सारा माल मिल गया। फिर आधी रात के वक्त उन्हें सफ़र शुरू कर दिया। उनके माल व असबाब और बाल व बच्चे सभी थे। यहाँ तक कि एक मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। सुबह को जब किप्ती जागे तो देखा बनी इसराइल का एक आदमी वहाँ मौजूद नहीं है। फिर उन्हें जब इसका एहसास हुआ कि उनका माल भी चला गया है तो वे पागलों की तरह शोर मचाने लगे। एक हंगामा खड़ा हो गया। फिरौन के दरबार में पहुँचे, पूरी बात बताई। फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने पूरी फौज को जमा किया और हुक्म दिया कि बनी इसराइल का फौरन पीछा किया जाए। लेकिन उसी रोज़ खुदा की कुदरत देखिए कि किप्तियों के हर घर में एक न एक कुंवारी लड़की का इंतकाल हो गया, इसलिए कि उस दिन फौज इसराइलियों को पीछा ना कर सकी। दूसरे दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। फिरौन अपनी भारी भरकम फौज लेकर हजरत मूसा के पीछे रवाना हुआ और 6 घड़ी दिन चढ़े। फिरौन की फौज का अगला हिस्सा मूसा के करीब पहुंच गया। बनी इसराइल यह देखकर घबरा गए। बोले, ए अल्लाह के नबी, दुश्मन तो आ पहुंचा। अब मालूम होता है कि हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए कि पीछे से फौज की नंगी तलवारें हैं और आगे नील नदी की थपेड़े मारने वाली मौजें हैं। हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी मदद और जीत का वादा फरमाया है और उसका वादा सच्चा ही होता है, झूठ नहीं हुआ करता, इसलिए तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच हजरत जिब्रील अल्लाह की वहय लेकर उतरे और कहा, ए मूसा, तुम अपनी लाठी को नदी में मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह से दुआ मांगी और उसके बाद लाठी से नदी को मारा। उस सबसे बड़ी ताकत वाले अल्लाह के हुक्म से नदी का पानी फट गया और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 रास्ते बन गए। हर कबीला एक एक रास्ते से गुजरने लगा, यहाँ तक कि सब पार हो गए। हजरत मूसा भी नदी में घुसे और पार हो गए। फिरौन जब वहाँ पहुँचा, नदी को इस तरफ फटते रास्ता देते देखकर मारे डर के कांपने लगा। उसने एक बार फिर हजरत मूसा का मौजिज़ा देख लिया, जो उसके सच्चे नबी साबित करने के लिए काफ़ी था। वह सोचने लगा, कभी सोचता मिस्र को वापस चला जाऊँ, कभी सोचता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर लूँ। फिर क्या था, फिरौन ने भी जोश में आकर दरिया में अपना घोड़ा डाल दिया। उसके घोड़े डालने का मतलब था कि फौज भी पैरवी में डाल दे। चुनांचे पूरी फौज ने ऐसा ही किया। किप्तियों के जुल्म का फैसला करीब आ गया। हजरत मूसा और उनके साथियों के पार होते ही दरिया के मौजे उसी तरह खौफनाक लहरने लगे। फिरौन और उसकी फौज के लोग अभी बीच दरिया में थे कि दरिया का गजब भड़का और एक एक को अपनी गोंदों में भरकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फिरौन की कौम अपने जुल्म की वजह से पूरी की पूरी डूब गई। इसराइलियों ने जुल्म से निजात पाने की खुशी मनाई, खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी ताबेदारी में लग गए। इसराइलियों को एक और ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। फिरौन की कौम अपने जुल्म की वजह से पूरी की पूरी डूब गई। इसराइलियों ने जुल्म से निजात पाने की खुशी मनाई, जालिमों की हलाकत पर खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी ताबेदारी में लग गए।